हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनकी सच्ची भावनाएं आपकी तरफ क्या हैं आज रात हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, एक्सचेंज कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग एक जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी के लिए है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, और आप चाहें यस पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है नंबर स्क्रीन पर 9105522155, जो कि मेरा नंबर है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ गाइस, जैसे कि हीलिंग स्पेल्स, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स। आप चाहें लव स्पेल ना, आप चाहें तो उसे भी बुक करा सकते हैं। नंबर सेम ही है 9105522155। काफी लोग पूछते हैं कमेंट में कि दी कहाँ पर बुक कराना है, कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है, कैसे बुक कराएंगे, चार्जेस क्या है ना। तो सिंपली आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। द एम्परर, यहां पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर कुछ कार्ड्स एक साथ निकल गए हैं, जैसे आप देख रहे हो, ले लेते हैं। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। देख लेते हैं कैमरे में कि सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा मैं कैमरे को सेट करूंगी ताकि आपको अच्छे से सारे कार्ड्स विजिबल हों। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स देखना बहुत जरूरी है टैरोट रीडिंग में। आई होप आप दिख रहे हैं। तो गाइस, मुझे यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे मेष राशि स्ट्रांगली दिख रही है, यानी कि एरीज। ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। हाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस जैसे मैंने बताया, मेष, सिंह, धनु राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और बस यही जोडिक साइंस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर। ये नंबर्स मूलांक, भाग्यांक आपके या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, मंथ्स की बात की जाए, मुझे अप्रैल का मंथ, जुलाई मंथ, फेब मंथ, ठीक है, जैन, अक्टूबर, ठीक है, यहाँ पर सितंबर, अगस्त, ये मंथ्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ का हो सकता है, या हो सकता है आप लोगों की एनिवर्सरी इस टाइम पर हो, लव एनिवर्सरी हो, या कैसे भी। ठीक है, या तो मैं आप इनके साथ मैरिड हो सकते हो, अपने मैरिड पर्सन के साथ आप देख रहे हो, मतलब अपने हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख रहे हो, तो उनके साथ एनिवर्सरी हो सकती है, या ब्रेकअप की डेट हो सकती, मतलब मंथ्स हो सकते हैं। कैसे भी ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है ये आपको देखना है। ठीक है, तो जो मैं एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की आज रात की, कहीं ना कहीं बहुत रैशनल, बहुत ईगोस्टिक, क्योंकि पहला ही कार्ड द एम्परर का है। बहुत ईगोस्टिक आप देख रहे हो, ये कार्ड बहुत ईगोस्टिक, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक आपके पार्टनर हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं खुद को ही देखते हैं, खुद के बारे में ही सोचते हैं, खुद के हिसाब से ही चीजों को करते हैं। पर आज रात आपके पार्टनर लिटरली ना, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज देख रही है, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो, तो यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर
रिग्रेट कर रहे हैं, आइसोलेटेड है, जो ये बहुत प्राइडफुल एनर्जी में रहे हैं, हमेशा अपने बारे में सोचा है, हमेशा अपने को लेकर चला है, बस अपना अपना ही किया है, आज वो सच में इतना ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बस जो इनने किया ना, आपके साथ किया, इनको अफसोस हो रहा है। आज रात ये रोने वाले हैं, ठीक है, देर रात में दिख रहा है कि ये रो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर ना अपने ईगो में, घमंड में आकर इन्होंने इतनी चीजें कर दी, आप दोनों के रिश्ते को खराब कर दिया है, बहुत कुछ बोल दिया है, या फिर ऐसा ट्रीट किया है लिटरली आपको कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है इनके सामने, या इनको आपकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, आप चाहिए ही नहीं, लाइक ऐसा कुछ ट्रीटमेंट दिया है या दे रहे हैं। लिटरली हो सकता है ये दे रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आपको इग्नोर करना और कहीं ना कहीं ना डिफेंसिव हो जाना, आप पर फोकस ही नहीं करना। तो मुझे यहाँ पर समटाइम्स ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, मतलब यहाँ पर इनकी ना मिक्स्ड सी एनर्जी देखने को मिल रही है। एक दफा ये दिखाते हैं, एक तरफा ये दिखाते हैं कि मैं बहुत ईगो में हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे साइड ये रोते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके अलावा भी इनकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग का कार्ड है यहाँ पर, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, ये दो रास्ते में फंसे हुए से, क्रॉस रोड में से दिख रहे हैं। यानी कि इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति भी है। ठीक है, अब तीसरा व्यक्ति ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, या हो सकती है एक रोमांटिकली कनेक्टेड है, या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपके अलावा भी ये कहीं और या तो मुंह मार रहे हैं या फिर देख रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर लाइक ना इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर ना एक गलत एनर्जी में दिखाई दे रहा है। मतलब बिहेवियर इनका, ठीक है, सही नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर ना, यस, यहां पर किसी और के साथ कनेक्टेड दिख रहे हैं और उसी में खुशियां ढूंढ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसी को प्रायोरिटी में रखा है, या जैसे मानो उसके पीछे पागल हो गए हो कुछ, समथिंग आपने भी नोटिस ऐसा कुछ किया हो। पर मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जिसके साथ जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, या इनके माइंड में आपके अलावा भी कोई और है, तो डेफिनेटली वहां से इनको एक धोखा, बिट्रेल, चीट, मतलब ऐसा दिख रहा है कि उनके दिल में वो इंसान अभी उतना दिख नहीं रहा है या दिख नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि कुछ तो उसमें गड़बड़ इनको लग रही है, या फिर कुछ तो वो धोखा दे रही है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। मतलब वो कंपैटिबिलिटी नहीं फील कर पा रहे हैं उसके साथ, जो आपके साथ, हाँ वो अभी भी हो सकते हैं किसी तीसरे व्यक्ति के साथ, पर जो आपके साथ जिस तरीके से आपका नेचर था, जिस तरीके से आप इनको समझते थे, जिस तरीके से आप इनका सपोर्ट करते थे, मतलब आपकी ना बात कुछ और थी। लिटरली यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर वो ना अपने किए पर पछता रहे हैं, लाइक आपको फॉर ग्रांटेड लेना, आपको ना छोड़ देना, या आपसे दूर हो जाना। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर वो आपके लिए आप तड़प रहे हैं, खिंचाव महसूस कर रहे हैं, फीलिंग्स बढ़ रही है, इमोशंस बढ़ रहे हैं आपको लेकर। हाँ, उनका ईगो, भले ही अभी भी आपको लगता हो कि नहीं दी, वो बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, वो अभी भी ईगो में है, ऐसा आपको दिख रहा हो, क्योंकि अभी ये ना अपनी फीलिंग्स को दिखाने में श्योर नहीं दिख रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को दिखाएं नहीं दिखाएं, किस तरीके से दिखाएं, क्या करें, उन चीजों को लेकर श्योर नहीं दिख रहे। पर उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, स्टिल ऐसा दिख रहा है उनके मन में आपको लेकर इमोशंस है। ठीक है, तो मैं ये एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो आपके साथ ना आगे फ्यूचर, अगर किसी के साथ वो देख पाते हैं ना फ्यूचर, वो आप हो। ठीक है, यानी कि अगर उनको ऐसा है कि किसी के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन में ये रह सकते हैं, किसी के साथ खुश रह सकते हैं, किसी के साथ ना अच्छे से रह सकते हैं, तो वो सिर्फ आप हो, सिर्फ और सिर्फ आप हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखोगे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके लिए क्रेविंग, जो आपके लिए कंपैटिबिलिटी है, जो आपके लिए इमोशंस हैं, जो आपके लिए प्यार है, जो आपके लिए फीलिंग्स है, वो किसी तीसरे व्यक्ति में है ही नहीं। मतलब जिस तरीके से आप समझते हो, इन्हें जज नहीं करते या हमेशा सुनते थे, मतलब इनको अच्छा कंफर्टेबल प्यार ही फील कराया है आपने ना, आपके होने से हमेशा इन्होंने पॉजिटिव ही फील किया है। तो आपकी वो वैल्यू है, क्योंकि आप देखोगे
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकलना, आप देख रहे हो इस कार्ड को, आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो आप चाहे मेल भी हो तो भी, ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है आप बहुत ग्राउंडेड हो, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आप दिल के साफ हो, आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी किसी का बुरा नहीं करते। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये हायर वैल्यूज में देख रहे हैं, हाईली रिगार्ड्स में देख रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं जिस तरीके से भी आप हो, जो आपने किया है आज तक इनके लिए, आपको यस अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके दिल में जो इंटेंसिटी है ना आपको लेकर बहुत ज्यादा है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर यस उनको पता है, वो आज मतलब ऐसा दिख रहा है ना एक पट्टी सी खुल गई हो आंखों से, जो उनको गलत फहमी थी या फिर जो आपको लेकर उनको कंफ्यूजन थी कि ये रिश्ता सही है नहीं है, आप ठीक हो नहीं हो, वो गलत फहमी दूर हो गई हो। जैसे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ना यहाँ पर यस यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं उनको समझ आ रहा है कि आप क्या इंपॉर्टेंस रखते हो उनकी लाइफ में, उनको समझ आ रहा है कि आप कितने वैल्यूबल हो, उनको समझ आ रहा है कि आप कितने पॉजिटिव हो, कितने सही हो ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो रही है। उनको लगता था कि ये रिश्ता, अगर उनको लगता था वर्थ इट नहीं है, आपके साथ कनेक्शन वर्थ इट नहीं है, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ रहकर फील कर रहे हैं या फिर किसी तीसरे व्यक्ति में या फिर आपसे दूर, उनको फील हो रहा है कि जो प्यार आपका रहा है इनके लिए, जो प्यार सम्मान इज्जत जो भी आपने किया है ना, वो कोई और नहीं कर सकता, और लिटरली नहीं कर सकता। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी तरफ एक इन्फैक्चुएशन सा फील कर रहे हैं, खिंचाव। मैंने कहा ना यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे बोले, कैसे कहें, पर वो आपके साथ, आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ आपको प्यार देना है, इमोशंस देना है ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको आपकी केयर करनी है, आपके लिए सब कुछ करना है, इस रिश्ते के लिए सब कुछ करना है। उनको इन्फैक्चुएशन सा बार बार फील हो रहा है, ऑब्सेशन सा बार बार फील हो रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो अब जब आएंगे, जब भी आएंगे, ठीक है, जब भी वो रीयूनियन करेंगे करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूं, ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता खत्म हो गया है, टूट गया है। जब भी वो आएंगे, जब भी वो रीयूनियन करेंगे, वो आपको प्रॉमिस करेंगे, सिक्योर लव देंगे, आपको इमोशंस देंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे। लिटरली वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके लिए सब कुछ करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए सब कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस रिश्ते के लिए सब कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स ये प्रॉमिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ ही रहेंगे, आपको प्यार देंगे, ठीक है, आपके लिए सब कुछ करेंगे। यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। उनको पता है कि अगर ये आना है इनको ना, तो आपको इमोशंस देने हैं, आपको समझना, आपको प्यार देना है। उनको पता है कि अब अगर आएंगे तो फिर आप वैसे तो मानोगे नहीं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कमिटमेंट इशू रहा है इनका, या फिर बार बार ये प्रॉब्लम क्या आ रही है कमिटमेंट देने से ना, इनको प्रॉब्लम क्या आ रही है लॉयल रहने से या ऑनेस्ट रहने से या आपकी इच्छाओं को या आपकी बातों को मानने से। पर अब जब आएंगे तो डेफिनेटली आपकी बातों को मानेंगे, क्योंकि इनको ना ऐसा दिख रहा है कि आपके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, कहीं से भी जाए तो वो रास्ता बस आप तक ही आके रुकता है, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्परर का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। द एम्परर का कार्ड यहाँ पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो रिवर्स में निकल के आया है, आप देख रहे हो ये कार्ड रिवर्स में दिख रहा है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि ये आए और इनका ईगो टूट जाए, ये सॉरी बोले, ये समझे, ये आपको समझे, आपके प्यार को समझे, क्योंकि ईगोस्टिक तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं
यस, आपके पार्टनर जो आपका वेट है ना वो खत्म हो चुका है, यानी कि उनका जो ईगो है वो टूट चुका है। अगर उनके अंदर बहुत ईगोस्टिक थे, ये बहुत ज्यादा रैशनल थे, हाँ ईगो टूटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, अब वो इक्वल बैलेंस करेंगे, अब वो ईगो नहीं दिखाएंगे। अभी तक रैशनल होके सोचते थे, अभी तक प्रैक्टिकल होके सोचते थे, अभी तक ईगो दिखा रहे थे, अभी तक आपका दिल दुखा रहे थे, पर अब नहीं। अब इनको समझ आ गया है कि आपके बिना रह के, आपके बिना जी के, उनको समझ आ गया है कि उनको कैसे रहना है, क्या करना है। ठीक है, उनको समझ आ गया है कि आपके साथ ही रहना है, उनको समझ आ गया है कि आपके बिना वो नहीं रह सकते, आपसे दूर वो नहीं रह सकते। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड साफ साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए न। द सन का कार्ड यहाँ पर ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है जहां पर, यस, उनको ना यहाँ पर द सन के कार्ड से लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी, स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ, आप चाहिए उन्हें। ठीक है, उनका दिल दुख रहा है, दिल टूट रहा है आपसे दूर जाके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके, अच्छा नहीं लग रहा उन्हें। आप हर हाल में चाहिए, हर कीमत पर बस आपका साथ चाहिए। क्वीन ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्वीन ऑफ पैंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है एस ऑफ पैंटिकल्स। तो वो समझते हैं कि आपके साथ जो कंटिन्यू किया था ना उन्होंने, ये मतलब कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है, कंटिन्यू रखना चाहते हैं इस कनेक्शन को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ, उनको ना आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। आपके होने से उनकी लाइफ जैसे मानो कि उजाला ही उजाला है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। आपके होने से ही उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, आपसे उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप आप ना उनके लिए क्या हो, कितने इंपॉर्टेंट हो, कितने पॉजिटिव हो, कितने अच्छे हो, कितना आपके इमोशंस कितने अच्छे, मतलब आपके लिए इमोशंस बहुत हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है आपके साथ रीयूनियन करना है, न्यू बिगनिंग करनी है। यस, क्योंकि क्योंकि आप जैसा इंसान इन्होंने ना हर जगह ढूंढा, कोई नहीं मिल सकता। आपका नेचर जितना अच्छा है ना, ऐसा कोई नहीं मिल सकता। हाँ, आपसे खूबसूरत, आपसे ना हैंडसम, अगर आप मेल हो तो ठीक है मिल सकते हैं, अगर आप फीमेल हो तो आपसे खूबसूरत मिल सकते हैं, पर जिसका दिल इतना साफ है, क्या करेंगे उस ब्यूटी का, उस ना, जहां पर प्यार ही ना हो। अगर ये अट्रैक्ट हो जा रहे थे कहीं और किसी की ब्यूटी की तरफ, अट्रैक्ट हो गए थे आपके पार्टनर, तो क्या करेंगे जब दिल ही अच्छा ना हो इंसान का, जिसका नेचर ही अच्छा ना हो, ना, समझ रहे हो, तो क्या फायदा है? क्योंकि खूबसूरती आज नहीं तो कल तो ढलनी है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो सच्चा दिल है, साफ दिल है, जो इनके लिए जो आपने आज तक किया है ना, वही सब चीजें हैं जो इनको खिंचाव सा महसूस करा रही हैं, ये खिंचाव सा फील कर रहे हैं, ये खींचे हुए चले आएंगे आपके पास। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है द सन। हाँ, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, मैंने कहा ना, ये रिश्ता आपके साथ ही रहेगा इनका। आज भले ही आपको लगता हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ दूर हो चुका है, फिनिश हो चुका है, कुछ नहीं रह गया है, या फिर ये कितने गलत इंसान है, आपकी थॉट्स भी इनको लेकर बहुत नेगेटिव हो गए होंगे मे बी, बट क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ, क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ कि इनके दिल में आज भी आप हो। ठीक है, और एक पॉजिटिव नोट पर हो, एक पॉजिटिविटी की तरह हो। ऐसा नहीं कि आपको लेकर ये बस नेगेटिव ही नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव भी सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर द सन का कार्ड एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन। यस, आप ही लास्ट में इनके लिए कोई नहीं बचता है जो आप, क्योंकि कहीं कई बार ना जब ये अकेले हो जाते हैं, जब इनके साथ कुछ गलत होता है, या फिर होता है ना समटाइम्स इंसान का मूड अप्स एंड डाउन्स रहता ही रहता है, जब इनका मूड अप्स एंड डाउन्स होता है, मूड खराब होता है, तब कौन होता है इनके साथ? कोई नहीं होता है, बस आप ही रहते हो, आप ही होते हो। तो वो सब ये महसूस कर रहे हैं, वो सब वो ये फील कर रहे हैं कि एक टाइम था जब ये कितनी भी परेशानी में हो, इनका मूड कितना अपसेट हो, कुछ भी हो, आप हमेशा अवेलेबल रहे हो ना। और लिटरली कोई भी नहीं है जो इनके लिए अवेलेबल रहे, इवन कोई थर्ड पर्सन भी, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच इनकी तरफ से, तो लिटरली वो थर्ड पार्टी भी इनके साथ नहीं रहती है, मतलब उस तरीके से नहीं रहती है। मतलब
थर्ड पार्टी भी ना आपके पार्टनर को यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, इमोशनली वो कनेक्टेड ही महसूस नहीं करती है। आपने जितना कनेक्शन फील किया या आपने जितना किया या आपसे जितना इनको मिला प्यार, इमोशंस, वो थर्ड पार्टी से नहीं मिल रहा है। ठीक है, हाँ फिजिकली कनेक्शन जरूर मिल सकता है या अट्रैक्शन, मतलब फिजिकली इंटीमेसी जरूर मिल सकती है, बट जो इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करना होना नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर उस तीसरे व्यक्ति से। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? यहां पर है 7 ऑफ कप्स। तो पता है इनका इग्नोर करना, इनका आपको ना, आपको डिफेंसिव हो जाना, आपका सारा फोकस इनके ऊपर, हर तरीके से आप इनके साथ थे, पर इनका उस तरीके से आपको प्यार ना देना, यहाँ पर साफ तौर पर मुझे दिख रहा है कि इनको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे थे। इनको लग रहा था कि क्यों ये आप पर टाइम वेस्ट करें, क्यों ये आपके साथ रहें ना, ये कुछ ऐसा थॉट्स थे इनके। लिटरली हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर के मन में ये भी हो कि मेरे लिए तो बहुत ऑप्शंस है ना, एक ईगो इनका इसीलिए है, इनको ऐसा लगता है या लगता था। ठीक है, दोनों ही केस में दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता था, लगता था, कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि मेरे लिए तो बहुत ऑप्शंस है, मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं, मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं कि मुझे तो कितने ही मिल जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा आपके होने ना होने से। पता चल गया ना, जब किसी ने धोखा दिया या फिर कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है फ्लर्ट करने के लिए सब मिल रहे हैं, पर जिस तरीके से आप थे उस तरीके से जब नहीं मिल रहे तभी तो अफसोस कर रहे हैं आज आपके पार्टनर। अगर अफसोस नहीं कर रहे होते ना तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख लो, इसलिए कहती हूँ कार्ड्स अच्छे से देखो। देखो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिग्रेट, आइसोलेट एनर्जी को दिखा रहा है, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जब इन्होंने आपको छोड़ दिया, सब कुछ अच्छा है, थर्ड पर्सन के साथ है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर रिग्रेट किस बात का भाई? इनको तो खुश रहना चाहिए। आइसोलेटेड सा क्यों फील कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों पछता रहे हैं? जब ये किसी और के साथ हैं तो फिर क्यों ये सब क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर इसलिए पछता रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो खुश नहीं है। आपसे दूर जाके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके, आपसे दूरियां बढ़ा के वो खुश नहीं है, और लिटरली नहीं है। ठीक है, लिटरली नहीं है वो खुश। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। देखो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, ये महसूस करते हैं। अब पास्ट लाइफ कनेक्शन होने की वजह से यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ खिंचावट, आपकी तरफ एक सोलमेट एनर्जी भी हो, मतलब एक सोलमेट एनर्जी देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बस आपको लेकर ही सोचे चले जा रहे हैं, आपके लिए ही सोचे चले जा रहे हैं। हाँ वो आपको स्टॉक करते हैं, वो आपको स्पाई करते हैं, चुपचाप से आपकी खबरें लेते हैं, आपको नोटिस करते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है, कैसे हो क्या कैसे नहीं हो, आपकी फिक्र होती है न। ठीक है, वो दिखाते नहीं, बताते नहीं, जताते नहीं, पर होती है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, बहुत कि क्या करें क्या ना करें, अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से करें, क्या करें, क्या सही है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट धीरे धीरे ही सही क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, धीरे धीरे ही सही, क्योंकि द लवर्स देख लो, यहाँ पर फॉर द लवर्स का कार्ड देख लो, आप दोनों का प्यार दिखा रहा है, आप दोनों इनके मन में आपके लिए अफ्रेक्शन दिखा रहा है, आपके मन में ही नहीं है। आप ये मत सोचो कि वन साइडेड लव है, कि मैं ही प्यार करती हूँ या करता हूँ, मेरे मन में ही है उसके लिए, उसके मन में कुछ नहीं है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपने बॉटम से देखा था, अभी अभी दिखाया था ना, और यहाँ पर द लवर्स का कार्ड भी बॉटम से। तो पहले तो बॉटम का कार्ड छुपी हुई भावनाओं को दिखा रहा है। ठीक है, मतलब जो है पर वो दिखा नहीं रहे, खुलकर बता नहीं रहे, पर हाँ कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग, कुछ लोग सोलमेट हो सकते हो। तो एक जब किसी के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है और वो कनेक्शन कार्मिक नहीं है, क्योंकि द लवर्स और 2 ऑफ कप्स दोनों ही पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखा रहा है। एक सोलमेट, कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो वो एनर्जी दिखा रहा है, समझ रहे हो? तो जो अगर सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है ये आपके, तो आप इनको भूल ही नहीं सकते, या ये आपको भूल नहीं सकते, या आप दोनों का ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए चले गए। कार्मिक कनेक्शन में होता है कि इंसान कर्मा बैलेंस करके चला जाता है, समझ रहे हो? पर ये कनेक्शन, ये रिश्ता कार्मिक नहीं है। फॉर द लवर्स कार्ड ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो प्यार आपसे मिला है, जो प्यार आपके लिए फील हो रहा है ना,
फिर भी ऐसा दिख रहा है कि आज भी अगर वो थर्ड पर्सन में है तो आपके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं, आपको लेकर ही सोचते रहते हैं, बस आपके लिए ही सोचते रहते हैं। वो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, देख रहे हो, आपका दिल दुखा के ये कार्ड देख लो, उदास हैं, अकेले हो चुके हैं, आपके साथ गलत करके अब कोई है ही नहीं जो इनको समझे। आप ही तो थे, ले देकर आप ही थे जो सुनते थे, ले देकर आप ही थे जो समझते थे, आप ही थे जो इनके लिए तड़पते थे, परेशान होते थे। आज आप में स्टक है, आपको लेकर स्टक है, आपको लेकर सोच रहे हैं, बस आप ही आप चल रहे हो इनके दिल दिमाग में, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत उदास है, बहुत अकेलापन फील हो रहा है, क्योंकि हो सकता है किसी ने इनको चीट कर दिया है, जो इन्होंने सोचा भी नहीं था, जो इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, ठीक है। किसी ने चीट कर दिया है, वो एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। एक उदासी, एक अकेलापन, एक सैडनेस, बहुत अकेले रह गए हैं, आपको दूर करके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके बहुत अकेले हो गए हैं ये, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं जिस चीज को ये बर्डन समझते थे, हो सकता है इनको ऐसा लगता था, इनके दिमाग में ऐसा था कि शादी एक बर्डन है, परेशानी है, या फिर हो सकता है आप इनके साथ मैरिड हो तो आपके साथ ये परेशान रहेंगे शादी करके, या साथ रह के ये दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, सही कुछ भी नहीं होगा, सब बेकार होगा, मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी इनके माइंड में थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, या हो सकता है कि अपनी लाइफ में हो सकता है आप एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में हो उनके साथ, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ना वो अपने हस्बैंड वाइफ में स्टक है, बर्डन में है, परेशान है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं वो आपके पास आना चाहते हैं, वो इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, आपसे दूर जाना पड़ा, हो सकता है फैमिली की वजह से, या फिर किसी मतलब हस्बैंड वाइफ की वजह से ना अपने, या फिर हो सकता है कि किसी सिचुएशन की वजह से, पर अब दूर नहीं जाना है, ठीक है। अब कैसे भी दूर नहीं जाना है, आपको स्टेबिलिटी देनी है। इनकी जो नेगेटिव थॉट्स थे रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू यू, कि आपसे रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, कैसे भी हो, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे समझ आ रहा है कि बहुत जरूरी है आपका साथ, अगर आप चाहते हो ये शादी करें, आपका प्यार, आप बहुत जरूरी हो, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहां पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर फॉर द एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यस, उनको ना एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, हारमनी चाहिए, एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ रहना है, आपको प्यार देना है, आपको समझना है, आपके लिए सब कुछ करना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है उनके दिल में आपके लिए प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, लव बहुत है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं वो आपको लेकर, ठीक है, बहुत पैशनेट हो रहे हैं, और बहुत बुरा सा लग रहा है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हाँ, आज रात वो अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं, अपनी गलती के बारे में बार बार सोच रहे हैं, और बहुत अफसोस हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। फॉर द नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड दिख रहा है कि वो भागकर दौड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो रियूनियन करना चाहते हैं, आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अब वो कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे, आपको लॉयल्टी देंगे, ऑनेस्टी देंगे, प्यार देंगे, इमोशंस देंगे, सब कुछ करेंगे इस रिश्ते के लिए, आपके लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है कि अब उनका एक्शन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 8 ऑफ वॉन्ड्स 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, जो झगड़ रहे थे, जो लड़ रहे थे आपसे ना, आपसे ही लड़ रहे थे, हर चीज की माफी मांगनी है, और बहुत झगड़ रहे थे ना, अब आपको पाने के लिए झगड़ेंगे लोगों से। अभी तक आपसे झगड़ रहे थे, अभी तक आपसे गुस्सा थे, आपसे नाराजगी थी, आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर अब लोगों से लड़ेंगे सिर्फ आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको वो प्यार देने के लिए, क्योंकि आपने भी तो इनको प्यार दिया है, इमोशंस दिए हैं, आपने भी तो इनको समझा है, आपने क्या कुछ नहीं किया है। 6 ऑफ कप्स, इक्वल बैलेंस किया है,
ना, इक्वल गिव एंड टेक किया है, बहुत इमोशनल रहे हो ना, तो वो एनर्जी दिख रही है। 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, ये और नंबर्स दिख रहे हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि नहीं आई थी, अभी दिख रही है, ठीक है, क्लैरिफाई करने के बाद, तो ये भी है। तो गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को, ठीक है। टिल देन, bye. Thanks for watching Mystic Tarot Guidance. Take care, guys.